हेलो बच्चों, वेलकम टू द कॉमर्स केंद्र। और आज जो है हम हमारे चैप्टर का जो हमारा चैप्टर था ट्वेल्थ का चैप्टर वन, है ना। इंट्रोडक्शन हमने उसमें पढ़ा था और लास्ट हमारा जो टॉपिक कवर हुआ था वो था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व यानी पीपीसी, जिसको और भी नामों से जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उन सबको पढ़ लिया होगा और आपको पता भी होगा। आज जो हमारा लेक्चर बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। खासकर आप अगर सामने देख पा रहे हो तो लिखा क्या है सामने, है ना। न्यूमेरिकल्स के बारे में हम जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। किसके न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है ना, एमओसी या एमआरटी। अब ये क्या होता है हम समझेंगे। डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व क्या होता है पता होगा तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से तो दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है। तो हम समझ लेंगे होता है। मेरे हिसाब से तो दोनों एक ही है, थोड़ा सा एक रेट बताता है तो एक एग्जैक्ट हमें वैल्यू बताता है। तो ये सब होता क्या है उसको हम समझते हैं। देखो, एमओसी या एमआरटी जो होता है बेटा, उसके फुल फॉर्म की हम बात करें सबसे पहले तो फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। और एमआरटी का मतलब होता है मार्जिनल, तो ऐसा कैसा रहेगा, और रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये होता है एमओसी या एमआरटी। एक्चुअल में होता क्या है उसको अगर आपको समझना हो तो हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व बनाया था, आपको याद होना चाहिए। कैसा था, तो हमने एक टेबल बनाई होगी, है ना। हमने एक टेबल बनाई थी जो अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें बता रही थी दो गुड्स के बीच में। फिर हम टेबल बना लेते हैं, फिर हम समझना चालू करते हैं। देखो ये होता क्या है। अगर हमने यहाँ पर अगर क्या करें, सही ये होगा, कॉम्बिनेशन ले रहे थे हम यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो गुड एक्स, यहाँ पर गुड वाई और यहाँ पर जो होता है एमओसी हम निकाल रहे थे। अब ये क्या होता है समझते हैं। देखो बेटा, अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें बताता है कौन, पीपीसी। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व जो होता है हमें दो गुड्स के बीच में अलग अलग प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को बताता है। कैसे, जैसे कि अगर आप, है ना, गुड एक्स में हमें आपको याद हो हमने गेहूं लिए थे और गुड वाई में हमने मक्का लिया था, और इसको हम जो है पर केजी निकाल रहे थे। और हमने देखा था कि अगर आपको पूरे ज़मीन पर मक्का बो दोगे तो अब 20 केजी हुए थे शायद। तो जो है पूरे ज़मीन पर हमने जो है मक्के का प्रोडक्शन जो करा था, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है गेहूँ बिल्कुल जीरो रहे होंगे, क्योंकि पूरे खेत में हमने क्या करा था, किसका प्रोडक्शन, मक्के का, कॉर्न का। ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन ये बना था। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना था कि जैसे जैसे हम जो इधर कॉम्बिनेशन बढ़ा रहे थे वैसे वैसे जो ये कम हो रहा था। जैसे जैसे हम कॉम्बिनेशन बढ़ा रहे थे वैसे वैसे इधर जो है कम हो रहा था। जैसे जैसे हम एक कॉम्बिनेशन बढ़ा, मतलब कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन इधर गुड एक्स का बढ़ा रहे थे वैसे वैसे हमारा जो है इधर प्रोडक्शन कम हो रहा था। अब आपको ये याद होगा। तो ये तो था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व का स्केड्यूल या शेड्यूल या टेबल बोल देते हैं हम। लेकिन सर एमओसी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, हमें तो वो समझना था। उसका कनेक्शन बेटा इसी से है। अब ये जो है ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व जो है ना उसका एडवांस वर्जन है। तो आप बिल्कुल अगर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, दिमाग को बिल्कुल शांत रखोगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अभी तक मैंने कुछ नहीं करा। अभी तक मैंने आपको क्या करा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व क्या होता है वही समझाया, कि दो वस्तुओं के मध्य के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को बताने वाले को ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व कहते हैं। लेकिन हमें तो समझना था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। आसान भाषा में बेटा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होता है कि जब आपने एक यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाया गुड एक्स का, तो आपको कितना प्रोडक्शन गुड वाई का जो है कम करना पड़ा। याद रखना, कम करना पड़ा। और इधर हमने बढ़ाया। तो एक, है ना, अगली इकाई में, अगली यूनिट में जब हमने प्रोडक्शन बढ़ाया तो हमें कितना प्रोडक्शन दूसरे गुड का कम करना पड़ा। सिमिलरली फिर हमने प्रोडक्शन बढ़ाया
तो फिर हमें जो है इधर प्रोडक्शन कम करना, हमारा जो है सेक्रीफाइस करना पड़ा प्रोडक्शन को। तो आप एक बात नोटिस कर रहे होगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व में कि एक तरफ जो है हमारा प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमारा प्रोडक्शन वैसे वैसे कम हो रहा है, क्योंकि ये रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। या तो हम गुड एक्स को प्रोडक्शन अच्छे से कर सकते हैं, या तो गुड वाई का प्रोडक्शन अच्छे से कर सकते हैं। दोनों का प्रोडक्शन सिमिलरली भी कर सकते हैं, लेकिन वो 50-50% हो जाएगा। और अगर हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है, दूसरे का प्रोडक्शन को हमें कम करना ही होगा। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ सर, लेकिन इसका कनेक्शन एमओसी से कैसे? बस यही जो चेंज है, कौन सा चेंज, कि एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ा तो दूसरी तरफ प्रोडक्शन कम हुआ। हाँ सर, तो इसी चेंज को जब आप लिखते हो तो उसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व कहते हैं। बच्चे बोलेंगे सर अभी भी समझ में नहीं आया, और आसान करता हूं। जैसे कि अगर आपको एमओसी का फॉर्मूला याद हो, आपको अगर एमओसी का प्रोडक्शन याद हो, तो कितने गुड्स हमने सेक्रीफाइस करें और कितने गुड्स हमें गेन करें, है ना? कितने गुड्स हमने सेक्रीफाइस करें और कितने गुड्स हमने जो है गेन करें। अगर आप वो फॉर्मूला लिखो तो इधर आप लिखोगे लॉस ऑफ वन गुड और इधर लिख सकते हो गेन ऑफ अनदर गुड। ये फॉर्मूला इसका बेटा, है ना, ये फॉर्मूला रहेगा। तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा। यही एमआरटी का फॉर्मूला है, यही एमओसी का फॉर्मूला है। एमआरटी का फॉर्मूला भी यही है कि एक तरफ आपने लॉस करा है ऑफ वन गुड का। जी हाँ, देखो पहले जो है हमारा मक्का वो 20 केजी हो रहा था, घटकर कितना हो गया 18। तो हाँ भाई, लॉस तो हुआ है ना, सेक्रीफाइस तो हुआ है। कहीं कहीं पर आपको इसका लिखा हुआ मिलेगा सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब त्यागना, हमने त्याग करा है। सेक्रीफाइस तो हमने सेक्रीफाइस तो जो है अच्छा स्पेलिंग गलत करती हुए, सेक्रीफाइस्ड, त्यागना। तो हमने जो है एक गुट का इधर सेक्रीफाइस करा और गेन ऑफ अनदर गुड, तो अगले गुट का जो है हमें फायदा हुआ, गेन हुआ, फायदा हुआ। तो जब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आ जाता है। बोले सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो हम इसको और आसानी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर तो देखो समझते इसको बेटा, इसको हम समझते हैं। देखो हमने अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो देखो पहले लॉस ऑफ वन गुड, हमने वन गुड का लॉस करा, हमें पता कैसे चलेगा? तो उसको समझने के लिए देखो अब मैं बताता हूँ कि आपके पास पहले 10 चॉकलेट थी, अब आपने 2 चॉकलेट खा ली, तो आपके पास कितनी बची? 8। तो आपको पता करना हो कि आपके पास चॉकलेट का लॉस कितना हुआ है। तो आप क्या करोगे? 10 आपको पहले थी, अभी कितनी बची है? 8, मतलब 2 चॉकलेट आपने खा ली। तो जब आप जितनी थी टोटल, उसमें से आपके पास कितनी है उसको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपने कितना सेक्रीफाइस या कितना लॉस करा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पर हमें कितना लॉस हुआ अगर वो देखना हो, तो लॉस ऑफ वन गुड का लॉस कितना हुआ, तो आप इधर सोल्व करके देख सकते हैं हम क्या, कि हमारे पास पहले तो 20 केजी जो मक्का था, फिर कम होकर 18 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय क्या करना है? गेन ऑफ अनदर गुड। अगले जो गुड का है वो गुड्स का जो है गेन कितना हुआ, तो पहले कितना था हमारे पास? 0। ठीक है, सो इसमें रहेगा अब कितना हुआ, अभी कितना है? 1। पहले कितना था? 0। तो अब देखो गेन कितना हुआ। लॉस में हम क्या करते हैं? टोटल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल हम करते हैं। जैसे कि हमारा जो है पहले कितना था? 20, अभी कितना है? 18। तो अब हम देखें 20 में से 18 गए, तो आप देखोगे कि आपके पास कितने बचे? तो 2। वैसे ही एक में से कितना, पहले कितना था? 0, अब कितना है? 1, तो 1 हम कह सकते हैं। और अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर जो आएगा 2, मतलब जो है हमने एमओसी हमारा जो है 2, कितना गुड्स हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा, कितना गुड्स सेक्रीफाइस करना पड़ा हमें एक गुड्स को बढ़ाने के लिए। तो एक गुड्स को बढ़ाने के लिए हमें 2 केजी किसका? गुड वाई का सेक्रीफाइस हमें करना पड़ा। इसी को हम जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। समझ में आया? फिर इधर भी आप देखो सिमिलरली, तो आपने क्या करा? अगेन वापस आपने जो है एक गुड्स बढ़ाने के लिए फॉर्मूला वापस अप्लाई करो। आप अगर आप वापस से फॉर्मूला अप्लाई करो इधर, तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या? लॉस ऑफ वन गुड। अब ये तो हमारा हो गया, ठीक है। दूसरा हम देखें तो पहले हमारे पास 18 था, फिर
हमारे पास 15 बचा। वैसे ही अब हमारे पास जो एक दो गुड्स हुए है ना, तो कितना बड़ा हमारा गुड्स, एक बड़ा। तो अब आप देखो तो इसमें भी कितना रहेगा, 3, ठीक है, और इधर 1, तो आंसर हमारा आएगा वो आएगा 3। मतलब क्या है इसका कि हमें अगेन एक और यूनिट बढ़ाने के लिए वापस हमें जो क्या करना पड़ा, 3 kg जो मक्का है उसका प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ा। वैसे आप इधर देखो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे है ना। अच्छा यहाँ तो आएगा ही नहीं ना फर्स्ट स्टेप में, तो सॉरी मेरे से गलती हुई है बेटा, एक गलती अपने को सुधारनी है, एक गलती अपने को जो है सुधारनी है, वो है ये, यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ तो कुछ सेक्रीफाइस करा ही नहीं था हमने। देखो ये तो पहले नंबर पर हमारा 20 kg था ही सही, तो अभी कुछ कम हुआ ही नहीं। दूसरे नंबर पर कम हुआ था ना, तो पहले नंबर पर नहीं दूसरे नंबर पर जो है हमारा आएगा 2, तीसरे नंबर पर आएगा 3। अब सिमिलरली अगर आप देखो इधर तो वापस वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्या कि कितना लॉस करा हमने और कितना गेन करा। तो लॉस हमने कितना करा यहाँ से तीसरे नंबर के लिए, तीसरा भी हो गया। अब हमारा ये फोर्थ, 15 से हम आ गए 11, पहले हमारे 15 था, फिर हमारे पास 11 आया, फिर हम 3 पर आए, तो पहले कितने पर थे, 2 पर थे। तो अब देखो आप कितना हुआ, 4 है ना, 15 में से 11 गए तो कितने बच रहे हमारे पास, 4। और इधर आप देखो तो इधर तो एक ही बचा, तो अगेन वापस से सॉरी है ना, इधर मैं करता हूँ। अगर आप देखो इधर तो इधर 4 बच रहे हैं, इधर 1 बच रहा है, और अगेन इसका हम डिवीजन करें तो हमारा आंसर आएगा 4। मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 4। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि हर एक यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें कितने यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो हमें 2 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा जब हमने 1 यूनिट बढ़ाई, हमें 3 kg का सेक्रीफाइस करना पड़ा जब हमने 1 और kg बढ़ाया, फिर हमें 4 kg का सेक्रीफाइस करना पड़ा जब हमने 1 और kg बढ़ाया। तो जो उसी को जो है हम जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक यूनिट को एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए, उसी को जो है हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो सर ये MRT क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखो बेटा जिस रेट से चेंज हो रहा है ना उस रेट को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि किस रेट से जो है चेंज हुआ। जैसे कि सेक्रीफाइस कितना हुआ था इधर शुरू में है ना, जैसे कि मैं इधर लिखूं यहाँ पर, 1 मिनट में बताता हूँ आपको, ये फॉर्मूला आप बाद में लिख लेना कितना। जैसे कि अगर रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किस रेट से चेंज हुआ कि आपने सेक्रीफाइस करा, आपने पहले सबसे पहले 2 kg मक्का कम किया 1 kg गेहूं बढ़ाने के लिए ए कॉम्बिनेशन में। देखो आप ये दिख रहा होगा ए कॉम्बिनेशन में क्या करा आप, ए कॉम्बिनेशन में तो ठीक है, बी कॉम्बिनेशन में है ना, ए कॉम्बिनेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता, बी कॉम्बिनेशन में हमें देखना पड़ेगा। तो बी कॉम्बिनेशन में जब आपने 1 kg क्या बढ़ाया गेहूं, तो आपको कम कितना पड़ा करना पड़ा, 2 kg। वैसे ही बी में सी कॉम्बिनेशन में आप देखो तो अगेन आपने 1 से 2 पर मतलब 1 kg आपने और बढ़ाया, लेकिन कितना कम करना पड़ा, 3, मतलब 3 kg कम करना पड़ा 1 kg गेहूं बढ़ाने के लिए। डी वाले कॉम्बिनेशन में आप क्या देखोगे, 4 kg, 4 kg आपको मक्का कम करना पड़ा प्रोडक्शन का, क्यों, 1 kg प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गेहूं का। तो जो हम रेशियो में बताते हैं ये कि इस रेट में चेंज हुआ, किस रेट में हुआ, 2:1, 3:1, 4:1। तो जब ये रेशियो बताते हैं हम, क्या बोला मैंने, जब हम रेशियो बताते हैं तो इस रेशियो को हम MRT बोलते हैं। और इस रेशियो को जब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देते हैं, जैसे कि एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, सीधा 2, 3, 4, तो ये जो है हमारा, ये जो हमारा है ये हमारा MOC होता है। तो कुछ आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया हो तो जैसे जैसे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा। फिलहाल इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि MOC या MRT होता क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा। देखो लिखा है MOC या MRT मीन्स हाउ मच ऑफ वन गुड्स मस्ट बी गिवन अप, यानी सेक्रीफाइस, कि आप एक गुड कितना आप उसको त्यागना पसंद करोगे, कितना आपने त्यागा है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स बाय 1 यूनिट। मतलब एक अगली इकाई में आपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स का, पहले गुड्स का आपने कितना कॉम्प्रोमाइज करा, तो उसी को आप जो है MOC या MRT कहोगे। तो आई होप आपने को ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। उसके बाद हम बात करें हमारे
क्वेश्चंस की, है ना। जैसे कि ये रही डेफिनेशन इसकी, आप ये उतार लेना क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर में अक्सर डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है बेटा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन उतारना, ये फॉर्मूला आपको एमओसी और एमआरटी का पता होना चाहिए कि लॉस ऑफ वन गुड्स और गेन ऑफ अनदर गुड्स। ठीक है, अब हम बात करें हमारे कुछ क्वेश्चंस की जिससे पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं। अब प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, है ना। एक प्रोड्यूसर है जो है प्रोड्यूस कर रहा है एक तो कैपिटल गुड्स को और एक कंज्यूमर गुड्स को, मतलब गुड एक्स और गुड वाई, 2 गुड्स है। और कुछ इस तरीके से वो टेबल आपको दे रखी होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको टेबल दे रखी होगी। तो अब आपको इसमें से ही क्या निकालना है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको निकालनी है। यहाँ पर लिखा है एमओसी जो है हमें फाइंड करनी है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने, फॉर्मूला लगाएंगे हम फटाक से कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था लॉस ऑफ वन गुड बाय गेन ऑफ अनदर गुड। ठीक है, तो यही तो हमारा जो है फॉर्मूला था। अब आपको ये जो फॉर्मूला है इसको आपको सोल्व करना है इसके हिसाब से। अब इसको अप्लाई करो। आप कैसे अप्लाई करोगे, देखो ये फॉर्मूला फर्स्ट में तो अप्लाई होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर पहले देखो ए कॉम्बिनेशन में अगर आप देखो तो इसमें आपने कुछ लॉस करा ही नहीं। क्या अभी क्या खोया आपने, कुछ भी नहीं। अभी तो प्रोडक्शन कराई है, तो प्रोडक्शन करा आपने कंज्यूमर गुड्स को, तो आपने 40 यूनिट बनाई। कंज्यूमर गुड्स को कितने बनाए आपने, 40 यूनिट्स। तो उस टाइम पे कैपिटल गुड्स कितना था, 0 यूनिट, एक भी नहीं बना था। ठीक है, तो अभी तो आपने कुछ ना खोया ना कुछ पाया। तो पहले नंबर पर तो हमेशा, पहले नंबर पर तो हमेशा जो है, एक सेकेंड रुकना ना बेटा, हम जो है यहां पर निकाल रहे हैं एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पहले नंबर पर तो हमेशा कुछ भी नहीं रहेगा, डैश रहेगा, क्योंकि पहले नंबर पर ना तो हमने कुछ खोया ना तो हमने कुछ पाया। लेकिन हम बात करें सेकेंड वाले पर, अब हम सेकेंड वाले पर आते हैं। सेकेंड वाले पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सेकेंड नंबर सेकेंड कॉम्बिनेशन हमने क्या करा कि 1 यूनिट बढ़ाने के लिए, 1 यूनिट ऑफ कैपिटल गुड बढ़ाने के लिए, कैपिटल गुड को हम गुड एक्स मान लेते हैं और कंज्यूमर गुड्स को गुड वाई मान लेते हैं। होंगे कुछ भी हो सकता है गुड, हमें नहीं पता, बस कुछ गुड होंगे। तो हमने 1 यूनिट कैपिटल गुड बढ़ाने के लिए हमें कितना यूनिट कंज्यूमर गुड कम करना पड़ गया। चलो फॉर्मूला हम जो है अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हम अप्लाई करें अगर, तो देखो यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास पहले 40 कंज्यूमर गुड्स थे, अब बच गए 36, डिवाइड बाय गेन ऑफ कितना हुआ, गेन कितना हुआ, तो गेन हुआ 2, पहले कितना था 1। अब सोल्व करो तो ये बचे 4, ये बचा 1, तो इसको डिवाइड करो आप अगर, तो ये हो जाएगा 4। और अगर इसको अपन ऐसा कैसा लिख देते हैं 4:1, तो ये हो जाता है एमआरटी। एमआरटी बेटा कुछ भी नहीं है, बस उस रेशो को लिखना होता है 4:1, तो ये हमारा एमआरटी होता है। और जब इसको हम सोल्व कर देते हैं, है ना, इसको जब हम सोल्व कर देते हैं, इसको सोल्व करो, आपको करना था ना 4/1, तो 1 के पढ़े में 4 कितनी बार आएगा, तो 4 बार आएगा। तो ये डिवीजन तो आपको आता होगा, गुणा भाग तो आता है बेटा कि वो भी नहीं आता है। तो अगर ये आपको आता होगा तो हमारा जो है वो आंसर निकल के क्या आ जाएगा इसका, इस टेबल का एमओसी कितना रहेगा, वो रहेगा 4। देखो दिख भी रहा है कि पहले हम जो है 40 यूनिट बना रहे थे, अब कितना बना रहे 36, मतलब 4 यूनिट का हमने कॉम्प्रोमाइज करा 1 यूनिट बढ़ाने के लिए। ठीक है सर, ये समझ में आया, तो ये सोल्व हो गया। अब दूसरा, और ये एग्जाम में आते हैं बेटा 3 नंबर में 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, यकीन नहीं करोगे आप, है ना। फिर उन्होंने बोला कि आपने एक और यूनिट बढ़ाई, 2 से आपने कर दी, 1 से आपने कर दी 2, मतलब 1 तो पहले थी, अब 2 हो गई, मतलब एक और यूनिट बढ़ी कैपिटल गुड की। लेकिन उसके लिए आपको कंज्यूमर गुड्स वापस से कम करना पड़ गया, कंज्यूमर गुड्स को वापस से कम। अच्छा, यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स की जगह से आधा ही लिखा हुआ है ना, आप समझ जाना कंज्यूमर गुड्स की बात हो रही है। तो आप 36 से 31 पे आ गए, फॉर्मूला वापस हम अप्लाई करें अगर, तो पहले हमारे पास कितने थे 36, अब हमारे पास कितने बचे 31। गेन कितना करा हमने 2 का, पहले कितना था 1 का। सोल्व करो इसको, तो 31 से 32, 33, 34, 35, 36, कितना आ रहे 5। और इधर कितने आ रहे हैं 2 में से 1 गया तो 1। और इसको आप सोल्व करो तो 1 के पढ़े में 5 कितनी बार आता है, 5 बार। यानी कि आपने जो है
5 यूनिट कंज्यूमर गुड्स का सेक्रीफाइस करा। देखो इधर 5 यूनिट आपने और कम करे 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हमने ये भी सोल्व कर लिया। फिर इसी फॉर्मूले को वापस हम अप्लाई करेंगे अगले के लिए। क्या है अगला हमारा कॉम्बिनेशन डी? क्या है कि भैया हम जो है ना, हम पहले 31 यूनिट ऑफ कंज्यूमर गुड बना रहे थे, लेकिन अब जो है 25 ही बना पा रहे हैं। वैसे ही हमने गेन कितना करा? 3। पहले कितना था? 2। तो 25, 31 में से 25 गए तो कितने बच रहे हैं? 6। सिमिलरली इधर 1 और 1 के पहाड़े में 6 बार में आते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि हमने 6 यूनिट्स 31 से 25 पे आया, मतलब 6 यूनिट का सेक्रीफाइस करा, त्याग करा 1 यूनिट ऑफ कैपिटल गुड बनाने के लिए। तो जो हम ये जो त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं यूनिट्स को, क्यों लूज कर रहे हैं? ताकि हमें अगली जो इकाई उसको बढ़ाना है, अगले जो गुड है उसको बढ़ाना है। तो ये जो लॉस है, इसी लॉस को जो है हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, है ना, कि आपने क्या खोया, क्या त्याग किया, तो उसी को एमओसी कहते हैं। तो ऐसे इसको सोल्व करना होता है और ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ऐसे इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है बेटा एग्जाम में। ठीक है, आई होप अपने को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। पहले सब क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने पड़ेंगे। फिर जैसे कि हमारा एक और क्वेश्चन आता है वापस से, इसको सोल्व करके देखते हैं। अब आपके लिए इजी हो गया होगा, आपको समझ में आने लगा होगा। देखो क्वेश्चन हमारा ये है, यूजिंग ये 2 गुड्स है हमारे पास, गुड एक्स गुड वाई। ठीक है, इसमें भी हमें जो है एमओसी निकालना है। अब तो आप निकाल लोगे। एमओसी निकालने के लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले एक और टेबल बनानी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले हम जो एक टेबल बना लेते हैं। ये हमने एक टेबल बनाई। ठीक है, अब एक टेबल बनाने के बाद यहाँ पर जो है हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप निकाल रहे हो तो पहले में तो एमओसी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ना कुछ बढ़ा, ना कुछ घटा, ना कुछ गेन हुआ, ना कुछ सेक्रीफाइस हुआ। तो पहले में तो ऐसा कैसा डेस आ जाएगा। दूसरे नंबर पर हमने तो पहला नंबर सोल्व हो गया। दूसरे नंबर के लिए हमने देखा कि हाँ भैया कुछ कम हुआ और कुछ बढ़ा है। तो कितना कम हुआ, कितना बढ़ा? तो 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स बढ़ाने के लिए दूसरी यूनिट ऑफ गुड वाई हमें कम करनी पड़ी। कितनी? 3। ठीक है, फिर हमें अगली एक इकाई बढ़ाने के लिए दूसरी इकाई कितनी कम करनी पड़ी? 4। फिर हमें एक और इकाई बढ़ाने के लिए दूसरी इकाई कितनी कम करनी पड़ी? 5। ठीक है, तो अपने को समझ में आ रहा है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द वैल्यू विच वी सेक्रीफाइस टू गेन अनदर गुड्स, है ना। एक अगला गुड्स जो है हमें गेन करने के लिए पहले गुड्स की कितनी जो है हमें यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी थी, उसी को हम जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी, सर इस बार तो आपने कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं, डायरेक्ट ये जो वैल्यू कम थी वही करके दे दी, तो फिर हम वो फॉर्मूला आप क्यों लगाते हो? देखो बेटा, वो फॉर्मूला इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये तो हमने नंबर 1 2 3 लगातार थे। बहुत बार क्या होता है कि इधर 0 था, इधर मान लो 4 आ गया, इधर मान लो 6 आ गया, तो ये जब नंबर बीच में कट जाते हैं ना, तब हमें वो फॉर्मूला चाहिए होता है, क्योंकि फिर जो है हम गड़बड़ कर देते हैं। क्योंकि हमें 0 सीधा मान लो यहाँ पे 5 लिखा हो जाता, तो आप ये नोटिस करोगे कि 0 से हम 1 पे नहीं गए, 0 सीधा 5 पे गए। ठीक है, तो 0 से जब सीधा 5 पे उठ के चले गए तो हमें निकालना पड़ता है कि प्रोडक्शन कितना, सॉरी हमें जो कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें लगी सीधा 5 यूनिट बढ़ाने में। तो उस टाइम पे हमें फॉर्मूला चाहिए होता है, इसलिए फॉर्मूला भी हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस वो फॉर्मूला आप याद रखो तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे हम और कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको वैसे वैसे समझ में आने लगेगा। जैसे यहाँ भी आप जो है अब ये आप खुद से सोल्व कर लेना। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, तो अब इसको फटाफट सोल्व करो, बाकी फिर मैं आपको फटाफट सोल्व करके दे देता हूँ। इसको आप सोल्व चलो ठीक है, कर लिया होगा आपने सोल्व वीडियो को रोक कर। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा कि आपने गुड ए बढ़ाने के लिए इधर गुड बी, इधर क्या निकाल रहे हैं हम? एम ओ सी, इधर लाइन खींच देते हैं हम सीधी सीधी। ठीक है, इधर हम जो है एम ओ सी निकाल रहे हैं, तो पहले में तो डैश आ जाएगा क्योंकि पहले में तो ना कुछ बढ़ा ना कुछ घटा। दूसरे में हमने देखा कि 1 यूनिट गुड ए बढ़ाने के लिए बी का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो 3 का। फिर अगली 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें इधर कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? 4 का। फिर इधर अगली 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें इधर कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? तो आई थिंक 5 का। तो ये होता है एमओसी, ऐसे इसको सोल्व किया जाता है। अब थोड़ा सा लेवल अप करें हम। अच्छा, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन आया, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन आया बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, समझना इसको। क्वेश्चन है अ फार्मर कैन ग्रो विट और मस्टर्ड, है ना। एक किसान है जो गेहूं या सरसों जो है उसको
प्रोडक्शन कर रहा है, इफ ही ग्रोज वीट, और अगर वो गेहूं बो रहा है तो कैन अर्न 20,000, 20,000 कमाता है। इफ ही ग्रो मस्टर्ड, अगर वो सरसों उगाता है, ही कैन अर्न 30,000, 30,000। इफ ही चूजेस मस्टर्ड, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सवाल समझ में आया? एक किसान है ना, तो वो जो है गेहूं भी उगा सकता है या तो सरसों उगा सकता है, या तो गेहूं या तो सरसों, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन लिखा है ना, और दोनों में से एक। तो अगर वो गेहूं उगाता है तो उसको 20,000 मिलेंगे, और अगर वो सरसों उगाता है, मस्टर्ड उगाता है, तो उसको 30,000 मिलेंगे। तो अगर, और इनमें बोल भी रखा इफ ही चूजेस मस्टर्ड, और वो सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति जो होता है सिंपल है बेटा, ज्यादा पैसा कमाना चाहेगा, तो उन्होंने क्या करा, सरसों को उगाना, मस्टर्ड को उगाना प्रेफर करा। तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ होगा, और अगर आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा होगा तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, जो भी हमारी अगली इकाई जो हमने त्यागी थी, वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। बेटा याद रखना, 30,000 हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, जल्दबाजी में जो सबसे ज्यादा पैसा होता है उसी को सिलेक्ट कर दिया। जो हमने ऑप्ट किया है, जो हमने चूज किया है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 ले गए मार्केट में, तो 10,000 की या तो आप शॉपिंग कर सकते हो, या 10,000 से आप जो है कुछ मोबाइल खरीद सकते हो, एक मोबाइल खरीद सकते हो। तो अगर आपने सोचा कि यार मोबाइल खरीदते हैं, शॉपिंग बाद में भी कर लेंगे, तो आपने जो मोबाइल खरीदा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, वो तो आपने सिलेक्ट कराया कि आपको ये खरीदना था। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, क्या आपने बदले में खोया, तो आपने बदले में शॉपिंग खोई। समझ में आ रहा है? आप शॉपिंग कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते, क्योंकि 10,000 तो आपने मोबाइल खरीद लिया। वैसे ही जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है, जो हमने सेक्रीफाइस करा था, वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। और यहाँ पर जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है, 20,000 है, क्योंकि 30,000 तो हमने सिलेक्ट कर लिया कि ये तो हम सरसों यानी मस्टर्ड बोएंगे, हम क्या छोड़ रहे हैं, 20,000। तो यहाँ पर इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इनकम फ्रॉम द सेक्रीफाइड ऑप्शन, वो था 20,000 जो गेहूं की इनकम थी। आंसर भी लिखा हुआ है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में, वो सिंपल होता है। आपको सिर्फ जल्दबाजी ना करते हुए दिमाग से काम लेना होता है, और हमारा जो 1 या 2 नंबर मिल सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। फिर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है थोड़ा सा ही इजी है अगेन। क्या है, यूजिंग द टेबल बिलो कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें भी हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है A to B तक। तो देखो पहले नंबर पे तो जो है एमओसी होगी नहीं, दूसरे पे होगी, तो A से B में जाने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था। तो जब हम 0 से 10 गए, 0 से हम 10 गए, तो यहाँ पर यहाँ कितना, देखो तो अब डायरेक्ट हम चेंज नहीं लिख सकते, क्योंकि अब यहाँ पर डिवीजन होगा, क्योंकि वैल्यू आ रही 10। कैसे मैं समझाता हूँ, देखो फॉर्मूला पुट करो, क्या था फॉर्मूला, लूज ऑफ 1 गुड। लूज कितना करा हमने, कितना खोया, तो पहले हमारे पास 50 यूनिट थे, फिर हमारे पास 45 रह गए, तो हमने खोए 5 यूनिट ऑफ गुड भाई। ठीक है, वैसे ही हमने कितना गेन करा, 10, पहले कितना था 0, तो हमारा जो है गेन कितना हुआ 10 का। देखो 10 यूनिट बड़ी है, 10 यूनिट बड़ी है, और घटी कितनी है, सिर्फ 5। तो अब इसको आपको सोल्व करना होगा, तो आप सोल्व कैसे करोगे, 0.5 है ना। 10 के पढ़ाई में 5 तो आता नहीं है, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो फिर 5 बार में, ये तो इतना तो डिवीजन, इतना तो आपको आना चाहिए ना सोल्व करना। तो जो ये हमारा, इसको हम सोल्व करेंगे या फिर 0 हटा के इधर लगा देंगे, तो भी हमारा जो है 0.5 आंसर आएगा। अब आप यहाँ पर अगर गलती करते हैं, फॉर्मूला यूज नहीं करते, और आप क्या करते हैं कि सर ने क्या करा था, यहाँ से यहाँ जो माइनस हुआ था वो हम लिख देते हैं। तो पहले 50 था, 45 था, आप लिख देते 5, वो हो जाता बेटा गलत। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि आपने 5 जो है वो कम करे, लेकिन बढ़ाए कितने, 10 यूनिट बढ़ा दिए। तो बदले में आपने सेक्रीफाइस कितना करा पर यूनिट के लिए, तो पर यूनिट के लिए आपने सेक्रीफाइस करा 0.5, है ना। 0.5 पर यूनिट निकल के आता है बेटा, याद रखना। 1 यूनिट के लिए, आप 1 यूनिट बढ़ाने के लिए आपने 0.5 जो है सेक्रीफाइस करा, तो 10 यूनिट के लिए जो है 5, तो आपने 10 यूनिट बढ़ाए, याद रखना, सीधे 10 यूनिट बढ़ गए। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है हमें 1 यूनिट के लिए निकाल के देता है, और सीधा 10 यूनिट आ गए, तो इससे में गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको एक फॉर्मूला हमेशा लगाना रहेगा। कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, अब आपको पता हो गया होगा। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बेटा 0.5। जब ये वैल्यू डिजिट 1 2 3 4 5 नंबर आते हैं ना सीधे लिखे हुए सीक्वेंस में, सीरियल नंबर में, तब तो आप डायरेक्ट इसका जो है डिफरेंस वो लिख सकते हो। लेकिन जब ये सीक्वेंस नहीं होता है ना, तब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फॉर्मूला क्या होता है, लूज ऑफ वन गुड्स डिवाइड बाय गेन ऑफ अनदर गुड्स। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे भी सवाल आते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का सवाल। एडवांस तो क्या ही था, बट ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं इसको। नाउ एक और क्वेश्चन आता है, वही सेम, इसको सोल्व अब आप करो। देखो इसमें भी क्या डायरेक्ट सीरियल नंबर नहीं दे रखे, मतलब इसमें भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आओ इसको सोल्व करके देखते हैं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक कॉलम बनाते हैं।
कॉलम में इधर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखते हैं, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हमारा वो रहेगा, पहले में तो कुछ भी नहीं क्योंकि पहले में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। दूसरे में जो चेंज हुआ वो क्या हुआ कि 100 से हम 90 पे आए, 100 से हम 90 पे आए, मतलब हमने कितना सेक्रीफाइस करा 10 यूनिट का, और बड़ा कितना 0 से 5 मतलब 5 बढ़ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 5 1 5 5 2 10, 5 दूना 10 सॉरी 2, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हुआ 2। आप क्या लिखते हैं सीधा 10, 10 नहीं आता बेटा, वो 10 तो था ना, 5 यूनिट को मिलकर 10 यूनिट है, लेकिन हम तो पर यूनिट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल देगी। एक यूनिट हमें अपॉर्चुनिटी मतलब एक यूनिट इधर बढ़ी गन्स, तो इधर लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं ना, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। एन इकोनॉमी प्रोड्यूस 2 गुड्स, एक इकोनॉमी है जो 2 गुड्स का प्रोडक्शन करती है, एक बटर और एक गन्स बंदूक। क्या कॉम्बिनेशन है वे, चलो ठीक है जो भी क्वेश्चन आ गया, एक तरफ बटर बन रहा है एक तरफ बंदूक बन रही है। तो बटर जो है वो 100 यूनिट बन रहा है, ठीक है यूनिट में मान लेते हैं हम इसको, यूनिट में, यूनिट मतलब इकाई। बटर के 100 डिब्बे बन रहे हैं, तो गन बिल्कुल 0 बन रही है क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। लेकिन हमने सोचा कि हमें गन बनानी ही है और हमने 5 गन बनाई, तो हमने बटर के कितने डब्बे कम करे 10। तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना वो पर यूनिट बताता है कि एक यूनिट में कितना हुआ, कि एक यूनिट गन बनाई तो बटर कितना कम करना पड़ गया होगा, कितने डब्बे। तो देखो इधर 2 डब्बे, जब हम 2 डब्बे कम करेंगे बटर के तो हमारी एक गन बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो 5 में के लिए कितना होगा 10, जब एक गन के लिए 2 बटर के डब्बे, एक गन के लिए 2 बटर के डब्बे, तो 2 गन के लिए 4, 3 गन के लिए 6, 4 गन के लिए 8 और 5 गन के लिए 10 बटर के डब्बे हमें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे ये लिखा है 5 गन बनी, 0 से लेकर 5 तक हम आए, तो बटर के डब्बे कितने कम हुए 10। लेकिन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डायरेक्ट नहीं बताता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें हर एक यूनिट की बनाता है कि एक गन बनाने के लिए हमें कितने बटर कम करने पड़े होंगे। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रही होगी चीजें, है ना। सिमिलरली अब अगला हम सोल्व करते हैं। फिर हमने कितना करा, लूज कितना करा, 90 से हम 70 पे आ गए, 20 का हमने लूज करा, तो गेन कितना करा 5 से हम कितना पे आ गए 10, मतलब 5 वापिस हमने जो है गेन करे। देखो ना 5 से 10 आए मतलब गेन कितना हुआ 5, तो 4 ये रहेगा 4, मतलब एक यूनिट दूसरे नंबर पर बी से सी पर जाए गए हम, तो हमें कितना 4 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब अब एक गन बढ़ाने के लिए हमें 4 बटर के डब्बे कम करने पड़े। तो पहले तो हम सिर्फ 2 ही बटर के डब्बे कम कर रहे थे, अब हमें 4 कम करने पड़ गए। इसलिए फॉर्मूला जरूर याद रखना पड़ेगा क्योंकि डिजिट बढ़ जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करें हमारे, तो इफ स्टूडेंट, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो क्या ही है, सीधा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही क्वेश्चन है। इफ अ स्टूडेंट स्टडीज 2 आवर्स, एक विद्यार्थी है जो 2 घंटे पढ़ाई करता है, ही गिव्स अप 200 दैट ही कुड हैव बीन अर्न फ्रॉम ट्यूशन, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द स्टडिंग। स्टडी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। अगर एक बच्चा है पढ़ाई करता है 2 घंटे, ही गिव्स अप 200 रुपये, उसको कितने देने पड़ते 200 रुपये, दैट ही कुड हैव बीन अर्न फ्रॉम ट्यूशन। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, ट्यूशन में उसको 200 रुपये मिलते हैं। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग, तो पढ़ाई करने के, देखो यहाँ तो ऑप्शन है नहीं ना, यहाँ तो प्राइस ही एक ही है, तो आंसर जो आएगा वो 200 रुपये आएगा। 2 प्राइस होते तो हम देखते हैं, लेकिन यहाँ तो प्राइस ही एक है, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं कुछ, तो सीधा सा आंसर है 200 रुपये। ना हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का बेटा, है ना, ये आपका होमवर्क भी है, तो आप इसको बिना देखे सोल्व करके देखो, फिर मैं इसको सोल्व करवाता हूँ। और आज का जो है हमारा लेक्चर यहाँ तक कि हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। कल से हम हमारा नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो इससे पहले आप जो है इसको सोल्व कर लो। और इससे ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं आने वाला है, ये तो हमने पूरे लेवल पर जो है इस चीज़ को पढ़ लिया है, इससे ज़्यादा हमारा टफ कुछ नहीं आने वाला है। तो करते हैं इसको सोल्व ज़रा, ठीक है। अ कंट्री प्रोड्यूस, एक देश है जो प्रोड्यूस करता है 2 गुड्स को। एक तरफ मोबाइल है जो कि गुड एक्स मान लेते हैं हम, एक तरफ लैपटॉप है जो कि गुड वाई मान लेते हैं हम। तो उन्होंने बोला कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी मोबाइल की फ्रॉम बी टू सी। क्यों बी टू सी, क्योंकि ए पर तो कुछ, सॉरी ए पर तो कुछ आने से रहा, तो यहाँ पर जो है एमओसी हम निकाले अगर, तो ए की तो आएगी नहीं। बी से सी पर हम देखें, यहाँ पर बी से सी पूछा है, अच्छा यहाँ पे ए से बी भी नहीं पूछा, यहाँ से बी से सी पूछा है। तो वो क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा, दे रखा है कि नहीं दे रखा क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है ना। फाइंड द एमओसी मोबाइल फ्रॉम बी सी, इसमें सिर्फ बी से सी पर ही पूछा है, मतलब जब आप बी से सी पे जा रहे हो, तो बी से सी पे जब जा रहे हो
तो आपको जो है इसका भी ध्यान नहीं रखना, हमें तो बी से सी का ध्यान देना है। बी से सी के लिए कितना निकल गया है, तो पहले आप 50 थे फिर 35 पे पहुंचे, तो पहले आप 50 पे थे फिर 35 पे पहुंचे, वहीं आपने गेन कितना करा 20 का, पहले कितना था 10 का, तो हमें पता चल जाएगा 35 40 और 15 का हमने सेक्रीफाइस करा, कितना गेन करा 10 का, 10 का हमें गेन करने के लिए 15 का सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो आप जो है इसको सोल्व करोगे तो आपका जो है आंसर वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करना आता है ना, तो इधर 3/2, बस इसको सोल्व करो 1.5, आंसर जो रहेगा वो 1.5 रहेगा। ठीक है बेटा, तो हम इसका आंसर जो है लिख सकते हैं एमओसी जो है 1.5। आई होप मैंने सही सोल्व करा होगा। तो ये हमारा जो है ये आज का लेक्चर जो है हमारा ख़त्म हो जाता है, और उम्मीद करता हूँ हमने इस चैप्टर को जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत अच्छे से कवर कर लिए होंगे। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू ये वीडियो देखने के लिए। बस इसी तरीके से बने रहिए साथ में, हम पूरी इकोनॉमिक्स को बहुत डिटेल में, बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ईजी वे में समझेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको डाउट आ रहे तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है, तो बस बने रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।